He achieved his goal within a year. उसने 1 साल के अंदर अपना मकसद हासिल कर लिया. Despite many difficulties, he remained loyal to his country. बहुत सी मुश्किलात के बावजूद वह अपने मुल्क का वफादार रहा. Unlike those who complain, successful people work hard in life. शिकायत करने वालों के बरअक्स कामयाब लोग जिंदगी में सख्त मेहनत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मेराज सर. वेलकम टू मेराज इंग्लिश मैक्स चैनल. Students, today we are going to learn very important lesson called prepositions. आज हम काफी हद तक prepositions कवर करेंगे. सबसे पहले हम prepositions के definition को देखें इंग्लिश टू उर्दू, so that you should understand easily. इस वीडियो लेक्चर में हम हर एक prepositions को एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे. prepositions के definition को देखें. A preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another word in a sentence. It often indicates place, time, direction, cause और manner. जैसा कि यह एक कॉमन सेंटेंस है. The book is on the table. किताब मेज पर है. सेंटेंस पे गौर करें. बुक और टेबल के बीच जो वर्ड है ऑन प्रीपोजिशन है, जो यह शो करता है कि किताब कहाँ रखी हुई है. ऑन द टेबल यानी बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है. तो आइए प्रीपोजिशंस के यह लिस्ट देखें और इन प्रीपोजिशंस को हम एक एक करके विथ एग्जाम्पल एंड इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के सीखेंगे, so that you should understand easily. Now see the prepositions. Before पहले, after बाद, near करीब, for के लिए, until तक, till तक, about के बारे में, against के खिलाफ, from से, without बगैर, towards की तरफ, upon पर, within के अंदर, beyond से आगे. अब हम इन प्रीपोजिशंस को सेंटेंसेस में यूज करते हैं. बिफोर से पहले, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो. रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम, इम्तिहान से पहले हिदायत पढ़ें. आफ्टर के बाद, आफ्टर रीडिंग द बुक आई शेयर्ड माई ओपिनियन, किताब पढ़ने के बाद मैंने अपनी राय का इजहार किया. आफ्टर लंच वी स्टार्टेड आवर वर्क, दोपहर के खाने के बाद हमने अपना काम शुरू किया. नियर करीब के पास, स्टैंड नियर योर एल्डर्स एंड लिसन टू देम केयरफुली, अपने बुजुर्गों के करीब खड़े होकर अदब से उनकी बात सुनो. माई स्कूल इज नियर माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है. फॉर के लिए, की तरफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूं. आप इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं. फॉर माई फैमिली, मेरे खानदान के लिए. फॉर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के लिए. फॉर आवर कंट्री, हमारे वतन के लिए. अब हम समझते हैं टिल एंड अंटिल के बारे में. टिल एंड अंटिल के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों के मीनिंग भी एक ही जैसा है. टिल एंड अंटिल, उर्दू मीनिंग इज तक या जब तक. आप इस इजी फॉर्मूला को याद रखें. टिल तक, जब तक इनफॉर्मल यानी स्पीकिंग में यूज होता है. अनटिल तक, जब तक फॉर्मल राइटिंग. इन ए ब्रीफ आप ये याद रखें. टिल कन्वर्सेशन यानी बोलचाल में इस्तेमाल होता है. अनटिल का यूज राइटिंग में किया जाता है. ओके, लुक एट द एग्जांपल्स.
द ऑफिस इज ओपन अंटिल 6 PM. दफ्तर शाम 6 बजे तक खुला रहता है. वी वर्कड टिल नून. हम दोपहर तक काम करते रहे. वी वेटेड अंटिल द ट्रेन अराइव्ड. हम ट्रेन आने तक इंतजार करते रहे. स्टे हियर टिल द बस कम्स. बस आने तक यहां रुको. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. अब हम अबाउट एंड अगेंस्ट के बारे में सीखते हैं. अबाउट मीन्स के बारे में और तकरीबन. एवरीवन नोज अबाउट हिज लॉयल्टी. हर कोई उसकी वफादारी के बारे में जानता है. वी लर्नड अबाउट लॉयल्टी फ्रॉम आवर पेरेंट्स. हमने अपने वालिदैन से वफादारी के बारे में सीखा. अक्सर ऐसा होता है जब अबाउट को सेंटेंस के शुरू में यूज करें तो मीनिंग निकलता है तकरीबन. एग्जाम्पल देखें. अबाउट 50 पीपल अटेंडेड द मीटिंग. तकरीबन 50 लोग इजलास में शरीक हुए. अगेंस्ट उर्दू मीनिंग इज के खिलाफ, के मुकाबले में, के बरखिलाफ. अगेंस्ट अपोजिशन, के खिलाफ. एग्जाम्पल्स देखें. दे आर अगेंस्ट करप्शन. वह बदअनवानी के खिलाफ हैं. आई एम अगेंस्ट स्मोकिंग. मैं तंबाकू नोशी के खिलाफ हूं. अगेंस्ट कंपटीशन, मुकाबले में. एग्जाम्पल देखें. इंडिया प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेल खेला. अगेंस्ट कंट्री टू, बरखिलाफ, बावजूद. इट इज अगेंस्ट द लॉ. यह कानून के खिलाफ है. ही एक्टेड अगेंस्ट माई एडवाइस. उसने मेरी सलाह के बरखिलाफ अमल किया. अब बात करते हैं इस प्रीपोजिशन के बारे में. वह है फ्रॉम. उर्दू मीनिंग इज से, की तरफ से, में से, की वजह से. फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किसी जगह से. आई केम फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से आया. द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली. ट्रेन दिल्ली से आ रही है. फ्रॉम टू, से, तक. द शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. दुकान पीर से जुमा तक खुली रहती है. फ्रॉम सोर्स, से, जरिया. आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम माई टीचर. मैंने अपने उस्ताद से अंग्रेजी सीखी. ही बोरोड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड. उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए. फ्रॉम बिकॉज ऑफ, वजह. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. वह बुखार से परेशान था. शी वॉज टायर्ड फ्रॉम वर्क. वह काम की वजह से थक गई थी. कुछ कॉमन फ्रेजेस यह हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फवक्तन. फ्रॉम नाउ ऑन, अब से. फ्रॉम द बिगिनिंग, इब्तिदा से. फ्रॉम एक्सपीरियंस, तजुर्बे से. अगला प्रीपोजिशन है विदाउट. यह बहुत ही यूजफुल प्रीपोजिशन है. विदाउट मीन्स के बगैर, के सिवा. विदाउट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज मौजूद ना हो या कोई काम किसी चीज के बगैर किया जाए. ही लेफ्ट विदाउट परमिशन. वह इजाजत के बगैर चला गया. लाइफ इज डिफिकल्ट विदाउट एजुकेशन. तालीम के बगैर जिंदगी मुश्किल है. सक्सेस इज इम्पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क. मेहनत के बगैर कामयाबी नामुमकिन है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ टुवर्ड्स. टुवर्ड्स के कई माने होते हैं और इसे कई सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. टुवर्ड्स उर्दू मीनिंग इज की तरफ, की जानिब,
के लिए, के बारे में, रवैया। इट यूजेस डायरेक्शन, एटीट्यूड, गोल, टाइम। टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ। काइंड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के साथ मेहरबान। टुवर्ड्स सक्सेस, कामयाबी की तरफ। टुवर्ड्स इवनिंग, शाम के करीब। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ अपॉन। अपॉन के कई मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। इसका मतलब जुमले के मुताबिक बदल जाता है। इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही, फौरन बाद। एग्जाम्पल से देखें। अपॉन हियरिंग द न्यूज शी स्टार्टेड क्राइंग, जैसे ही उसने खबर सुनी वह रोने लगी। अपॉन अराइविंग होम ही कॉल्ड हिज मदर, घर पहुंचते ही उसने अपनी वालदा को फोन किया। डिपेंडिंग ऑन, मुनहसिर होना, किसी चीज पर इन्हिसार जाहिर करने के लिए। एग्जाम्पल से देखें। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क, कामयाबी मेहनत पर मुनहसिर होती है। द रिजल्ट इज अपॉन योर एफर्ट, नतीजा आपकी कोशिश पर मुनहसिर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, पर जिम्मेदारी या फर्ज होना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन अस, यह जिम्मेदारी हम पर है। द डिसीजन इज अपॉन द मैनेजर, फैसला मैनेजर के जिम्मे है। अब यह प्रीपोजिशन भी देखें। विदिन, विदिन मीन्स अंदर, मुकर्ररा वक्त या हद के अंदर। एग्जाम्पल से देखें। आई विल रिटर्न विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर वापिस आ जाऊंगा। स्टे विद इन योर लिमिट्स, अपनी हुदूद के अंदर रहो। कीप योर एक्सपेंसेस विद इन योर बजट, अपने इखराजात अपने बजट के अंदर रखें। अब अगला प्रीपोजिशन देखें। बियॉन्ड, बियॉन्ड यह भी बहुत ही यूजफुल प्रीपोजिशन है। इनका यूज और मीनिंग भी डिफरेंट है। एग्जाम्पल से देखें। बियॉन्ड, किसी मकाम या हद से आगे। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, गांव दरिया के उस पार है। देयर इज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड द माउंटेन्स, पहाड़ों के उस पार एक जंगल है। बियॉन्ड, लिमिट, हद से ज्यादा। द प्राइस इज बियॉन्ड माई बजट, यह कीमत मेरे बजट से ज्यादा है। द प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, यह मसला मेरे काबू से बाहर है। बियॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी, समझ या सलाहियत से बाहर। इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह मेरी समझ से बाहर है। सो स्टूडेंट्स, तो यह थे कुछ प्रीपोजिशंस which I tried to explain you. Now leave me a comment. आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा? And kindly like, share and subscribe to my channel so that I should make such a knowledgeable videos for you. As long as you take care.